एचएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करने के बाद इंस्पेक्टर बनने वाले स्टूडेंट्स की सैलरी क्या होती है? बहुत बार स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं जब वो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं या प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके इस सवाल का पूरा जवाब मिलेगा कि आखिर उनकी सैलरी टोटल होती कितनी है और कट पिट कर उनके हाथ में कितनी आती है। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और बैंकिंग के सारे एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं मेरे अपने चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो आप अगर पहली बार है इस चैनल पे तो संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल, इसको फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए। आप यहां से अपने एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल की सैलरी के बारे में। थोड़ा सा एसएससी सीजीएल क्या होता है, कैसा क्या एग्जाम है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेरे साथियों, 2024 के एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप अच्छे से जानते हैं कि 24 जून 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था और 24 जुलाई 2024 तक की इसकी डेट थी। तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं दोस्तों, यानी अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। एप्लीकेशन करेक्शन की डेट आपको 10 अगस्त से 11 अगस्त यानी 2 दिन का समय मिलेगा। अगर बाई चांस आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन के समय मिलेगा। इस टाइम पे आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो टायर 1 का एग्जाम होगा दोस्तों, वो सितंबर अक्टूबर में होगा, यानी अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है। और जो टायर 2 का एग्जाम होगा, जब आप टायर 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको टायर 2 के एग्जाम में अपीयर होना होता है। ये एग्जाम आपका दिसंबर के महीने में होगा साथियों। वैकेंसी अभी प्रेजेंट में जो टेंटेटिव वैकेंसी वो 17,727 है। एलिजिबिलिटी मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए और उम्र 18 से 32 साल चाहिए। तो ये दोस्तों अभी भी मौका है 2024 में जिस वैकेंसी की सैलरी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपको ये अमाउंट मोटिवेट करता है तो मौका है, आप फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा और फिर आगे की तैयारी आपकी मैं करा दूंगा हमारे इस प्लेटफॉर्म से साथियों। अब चलते हैं, ये देखते हैं कि आखिर सैलरी में क्या क्या चीजें होती है। तो सुनिए, जो सैलरी होती है उसमें 4 प्रकार से आपको सैलरी दी जाएगी। 4 प्रकार की चीजें ऐड होती है। पहला बेसिक पे, एक बेसिक पे का अमाउंट होता है। दूसरा डीए होता है, डियरनेस अलाउंस। तीसरा एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस। और चौथा टीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। यहाँ पे जो टीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये आपकी शहर वाइज वेरी करता है। राइट, आपका बेसिक पे सेम रहता है, लेकिन एचआरए और टीए ये दोनों शहर वाइज वेरी करेगा। आप अगर बड़े शहर में जाते हैं तो वहां का एचआरए ज्यादा होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी ज्यादा होगा। आप छोटे शहर में जाते हैं तो हाउस रेंट वहां पे कम ही लगेगा, तो एचआरए भी कम मिलता है। लेकिन एक आपको आज आइडिया लग जाएगा कि हाँ, क्या अमाउंट यहाँ पे मिल रहा है। जब आप एक अच्छी खासी सैलरी पाते हैं तो आपकी सैलरी से कुछ टैक्सेस भी डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपकी सैलरी में कई प्रकार के डिडक्शन है। जैसे सबसे पहला डिडक्शन होगा, एक प्रोफेशनल टैक्स के रूप में आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा। दूसरे नंबर पे आएगा आपका सीजीईजीआईएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसके तहत आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा। तीसरा आएगा ईएमपी टायर 1, जो कि एक न्यू पेंशन स्कीम है दोस्तों, उसके तहत आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा। इनकम टैक्स के दायरे में आप आएंगे क्योंकि आप एक अच्छी सैलरी मिलती है दोस्तों, तो यहाँ पे भी अमाउंट आपका डिडक्ट होगा। सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत भी कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा। और हील एजुकेशन यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के रूप में भी कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। तो आपकी सैलरी में इतने प्रकार से डिडक्शंस होंगे। अब आइए सैलरी स्लिप की बात करते हैं। मेरे साथियों, मैंने स्टूडेंट का नाम यहाँ पर डिलीट कर दिया, छिपा दिया, प्राइवेसी का किसी भी तरीके से हनन ना हो, इस वजह से बाकी सारी चीजें यहाँ पर ली हुई है दोस्तों। ये जो सैलरी स्लिप है ये पिछले महीने की है, यानी जून 2024 की है दोस्तों। और ये जो पोस्ट है स्टूडेंट की वो है इंस्पेक्टर जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज। ठीक है, जो इस सैलरी का पे बैंड होता है पे लेवल 7 के अंतर्गत, वो है 44,900 से 1,42,400 रुपए तक होता है। आपकी टोटल सैलरी होती है दोस्तों 88,560 रुपया, जिसमें क्या क्या चीज जुड़ा होता है उसको देख लीजिए। प्यारे बच्चों, बेसिक पे आपको 46,200 रुपए मिलता है। डीए डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा 23,100 रुपया। एचआरए आपको मिलेगा 13,860 रुपया और टीपीटी अलाउंस मिलेगा आपको 5400 रुपया। यानी इतने प्रकार के आपके टोटल अलाउंसेस यहाँ पे मिलते हैं। फिर आपका इस टोटल सैलरी हो जाती है 88,560 रुपया। डिडक्शन में आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल टैक्स के रूप में 200 रुपए डिडक्ट होता है। फिर है सीजीईजीआईएस के रूप में आपका 60 रुपीज डिडक्ट होता है। ईएमपी टायर 1 के रूप में 6930 रुपीज डिडक्ट हुआ, इस अमाउंट की बात हो रही है। इनकम टैक्स आपका 4702 रुपए कटता है दोस्तों।
CGHS के रूप में 650 रुपए और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के रूप में 188 रुपए का रिडक्शन हुआ। तो आपका टोटल आपकी सैलरी से जो कटा वो है 12,730। 12,730 रुपया माइनस होके इन हैंड जो सैलरी बनती है वो बनती है 75,830 रुपया, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है दोस्तों। 75,830 रुपया डेली का 2,500 रुपया होता है साथी, एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट। और ये जो डिडक्ट हो रहा है ये ऐसा नहीं कि इसमें कुछ वापस नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें तो आपकी पेंशन वगैरह में जा रही है दोस्तों, टैक्स वगैरह आप फाइल कर लेते हैं तो यहाँ पे काफी अमाउंट भी रिटर्न हो जाता है, यानी वो आप ही का पैसा एक तरीके से देखिए थोड़ा बहुत छोड़ के। बच्चे ये जो सैलरी स्लिप है आपके सामने, ये स्टूडेंट 2 साल पहले हमारा सिलेक्ट हुआ था। 2 साल पहले जो सिलेक्ट हुआ था, तो मतलब आज के हिसाब से उसका, अगर आज कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो इसमें थोड़ा बहुत कम ही सैलरी रहेगी, यानी थोड़ी बहुत कम मान के लगभग ऐसी मान के चलिए। आप ये कह सकते हैं कि जो इन हैंड है वो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी हो सकती है, इन हैंड से थोड़ा बहुत डिडक्ट होके आपकी सैलरी बने। तो जो भी है दोस्तों, मात्र 2 साल के अंदर यहां तक की सैलरी पहुंच रही है। आप आज ज्वाइन करेंगे, एक अच्छे अमाउंट आज भी होगा और 2 साल बाद आप ये अमाउंट तक पहुंच रहे होंगे। तो आई होप आपको ये अमाउंट मोटिवेट किया होगा। अगर इस अमाउंट से मोटिवेशन मिला है दोस्तों, तो 2024 का सीजीएल आपके क्रैक करने की बारी है, तो क्रैक जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी। मेरे प्यारे साथियों, मेहनत से तैयारी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पूरी प्रिपरेशन हम करा देंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो तुरंत सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल, और अपने हर साथी के पास शेयर कर दीजिए जो अभी एलिजिबल है 2024 के सीजीएल का फॉर्म भरने में। मौका कुछ दिन का बचा हुआ है साथियों, तुरंत शेयर करिए और हर किसी को बोलिए भैया फॉर्म भर दीजिए। अगर वो एलिजिबल है तो फॉर्म भर के तैयारी के लिए हमारे साथ आ जाए। यूट्यूब से हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करा देंगे। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से दोस्तों, और साथ में और भी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों, ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है ना, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी संदीप केसरवानी 11, सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, या तो सीधा स्कैन कीजिए, आईडी आएगी, फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम से आपको मैंने बहुत सारी पीडीएफ डाली है, आप यहां से भी अपनी प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पीडीएफ से। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैंने कुछ ई बुक्स भी लॉन्च करा है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। सो मेरे प्यारे साथियों, ये रही कंप्लीट जानकारी। बाकी जल्दी से आप सभी लोग फॉर्म भरिए, 2024 का ये डेट निकल ना जाए दोस्तों, क्योंकि अगर ये 2 से 3 दिन जो बचे हैं ये निकल गया तो फिर 1 साल बाद ही ये वैकेंसी आएगी। तो 2024 में आप सभी का प्रिपरेशन बेहतर हो और आप सेलेक्ट होकर अपने सपने को साकार करें और ये हैंडसम अमाउंट अपने घर लेकर आए। ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद।